अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में थ्रस्ट ऑसिलेशन, नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक्स जो हैं वो समझाई थी। आज हम लोग नॉन थ्रस्ट सस्टेन जॉइंट प्ले टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, ये जो ऑसिलेशंस वाली थी ये मेटलैंड की थी। ठीक है, जो सस्टेन है ये केल्टन बॉर्न, आपको बिल्कुल बुक के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा केल्टन बॉर्न। ये दोनों साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने अपने अपने तरीके से मोबिलाइजेशन करना सिखाई थी। तो हम आज केल्टन बॉर्न का तरीका पढ़ते हैं कि केल्टन बॉर्न ने किस तरह के ग्रेड्स दिए थे मोबिलाइजेशन के, कि किस तरह हम करा सकते हैं। ठीक है, मोबिलाइजेशन के 3 ग्रेड दिए थे केल्टन बॉर्न ने। इससे पहले मैं आपको यूजेज बताती चलूँ। जो ग्रेड 1 है ना, इसको हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, केल्टन बॉर्न का ग्रेड 1। ग्रेड 2 जो है इसको हम यूज़ करती हैं जॉइंट प्ले को मेंटेन करने के लिए। जॉइंट प्ले क्या होता है कि मूवमेंट्स जो विद इन द जॉइंट्स हो रही हैं, यानी कि अगर ग्लाइडिंग, स्पिनिंग वगैरह जैसी मूवमेंट, जैसे स्लाइड, ये वाली मूवमेंट जॉइंट्स के अंदर हो रही हैं, तो ये मेंटेन रहें। ठीक है, जॉइंट जो है रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, इनकी रेंज ऑफ मोशन कम ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग इसको मेंटेन रखने के लिए ग्रेड 2 करवाते हैं। उसके लिए रिलैक्सेशन, मोबिलाइजेशन के लिए भी ग्रेड 2 होता है। और जो ग्रेड 3 होता है ना, इसमें स्ट्रेच आता है। ठीक है, कैप्सूल पर तो जो लिगामेंट या जॉइंट्स के अराउंड जितने भी पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो थिकेंड हो चुके हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेच करके रेंज बढ़ाते हैं हम लोग ग्रेड 3 में। अब हम लोग पढ़ते हैं इन ग्रेड्स के बारे में। ठीक है, 3 ग्रेड्स हैं। पहला जो ग्रेड है ना, ये जो एरो है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ का एम्पलीट्यूड, कि जॉइंट की रेंज कितनी है, जॉइंट टोटली मूव कितना कर सकता है। और हमने जो मूव करना है उसको बिल्कुल स्मॉल एम्पलीट्यूड रखना है, छोटा सा ग्रेड 1 में। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ग्रेड 1 जो है स्मॉल एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन या ग्लाइड दोनों चीज़ें ये ले सकते हैं। ठीक है, इसमें केल्टन बॉर्न में हम बात करते हैं या तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊँ मेरी रिस्ट पे। ठीक है, इसको ना इस तरह से ग्रैस्प करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कार्पल बोन्स के पास, और यहाँ से क्योंकि मेरा एक हाथ है मैं इस तरह करके दिखा रही हूँ, और इस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही होगी। स्किन नहीं डिस्ट्रैक्ट करनी। ठीक है, पूरा जॉइंट करना है अच्छी तरह। जब हम लोग इसको पकड़ते हैं ना, ग्रिप हमारी अच्छी होती है, तो तब ये खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ग्रेड 1 में ना लूजन का ये मतलब है कि जॉइंट में जो एडहेरेंस बनी हुई है, ठीक है, जो थिकन हो चुका है कैप्सूल, या कोई कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही है। हम लोग ने पढ़ा था ना कि जॉइंट जब दो बोन्स आपस में एक दूसरे के पास आती है ना, तो कंप्रेशन होती है। तो जॉइंट में अगर कंप्रेशन है तो वो कम हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है कैप्सूल पर वो कम से कम हो जाता है। ठीक है, और कोहेसिव फोर्सेस इक्वलाइज हो जाती है, मसल टेंशन खत्म हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह ये कम हो जाता है। ये ग्रेड 1 का हमारे पास फ़ायदा है, बेनिफिट है। ठीक है, और ग्रेड 1 में करेंगे क्या, सिर्फ यहाँ से पकड़ के आपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ना ग्रेड 2, ये ग्रेड 2 में ना हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनफ डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइड नहीं, चाहे डिस्ट्रैक्शन दें, यहाँ से ग्रैस्प करना है। ठीक है, और बिल्कुल ज़्यादा सारा खींचना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल ग्रिप के। और इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमारी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल कैप्सूल की रेंज तक लेके जाना है। इसमें ना एक पॉइंट लिखा है केल्टन बॉर्न ने, टेकिंग अप द स्लैक। अब स्लैक क्या होता है, स्लैक एक चीज़ होती है कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं ना, वो इस तरह से कुछ पड़े होते हैं। कैप्सूल के फाइबर्स जो होते हैं या लिगामेंट्स के, इस तरह वेवी फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, जब हम उसको थोड़ा सा खींचते हैं, जॉइंट को मूव करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो इस तरह स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, टेंशन में आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं टेकिंग अप द स्लैक, कि हमने स्लैक पोजीशन ले ली, उसके बाद ये ट्रांजिशनल जोन में आ गए कि ये इस तरह थोड़े से स्ट्रेट हो गए। जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये वायर है। ठीक है, ये इस तरह से पड़ी है। अब इसको ना, जैसे मैं जॉइंट, फॉर एग्जांपल ये लिगामेंट है, लिगामेंट या कैप्सूल के फाइबर्स है। ठीक है, जब हम जॉइंट को ग्लाइड देते हैं, तो ग्लाइड में क्या होता है, ये इस पर थोड़ी सी टेंशन आती है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ये स्लैक था, ये वाली स्लैक की पोजीशन थी, ये स्ट्रेट हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड है ना, थर्ड ग्रेड, उसमें क्या होगा कि ज़्यादा हम इतनी टेंशन अप्लाई करेंगे, इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये ना स्ट्रेच आएगा। इस पर आप वायर को देख रहे होंगे, पहले टेंशन आई थी, टेंशन के बाद बहुत ज़्यादा देंगे स्ट्रेच, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं देना कि आपका जॉइंट जो है वो निकल के बाहर, बोन जो है आपकी जॉइंट से निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, स्ट्रेच फोर्स लगानी है, लेकिन एनाटॉमिकल लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है, अवेलेबल जॉइंट प्ले से आगे जाना है, टिश्यू रेजिस्टेंस से आगे जाना है, स्ट्रेच अप्लाई करना है, लेकिन एनाटॉमिकल लिमिट के अंदर ही रहना है। अब ग्रेड 3 क्या था, ग्रेड 3 में डिस्ट्रक्शन चाहे ग्लाइड जो भी देंगे, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेड 2 से भी ज़्यादा, इतना कि टिश्यू रेजिस्टेंस को भी आप क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, और स्ट्रेच ऑन द जॉइंट कैप्सूल, स्ट्रेच ऑन द पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। ये इसको इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे ये है ना, ये फॉर एग्जांपल ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, इसके अंदर ये ह्यूमरल का हेड है जो मूव करना है। तो अब ये जो ग्रेड 1 होगा ना, वो इतना मूव करेगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो ग्रेड 2 होगा ना, वो टिश्यू रेजिस्टेंस तक जाएगा, अप टू द टिश्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक पूरा इसको समझ लें कि ये टिश्यू रेजिस्टेंस आ रही है। और ये फिंगर जो है ये एनाटॉमिकल लिमिट है। तो ये एनाटॉमिकल लिमिट जो है, अब ग्रेड 3 में क्या है, आपने इतना जाना है कि एनाटॉमिकल लिमिट तक पहुँच जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा रखना है।
ये थे ग्रेड केल्टन बॉन्ड के, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसकी मैं डोजेज भी आप लोगों को बता देती हूँ केल्टन बॉन्ड के ग्रेड्स की। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है जिसमें हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं, या आपने इस तरह डिस्ट्रैक्ट करना है या ग्लाइड जो भी दें तो उसको आपने होल्ड करके रखना है 5 to 7 सेकंड के लिए, या फिर 7 to 10 भी कर सकते हैं, ठीक है, 7 to 10 सेकंड के लिए। जो ग्रेड 3 है ना उसकी डोजेज ये है कि उसको आप लोग 6 सेकंड तक, ठीक है, 6 सेकंड तक स्ट्रेच दे के रखोगे इस पोजीशन को, फिर आप रिलैक्स कर दोगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये डोजेज है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग थ्रस्ट मैनिपुलेशन या हाई वेलोसिटी थ्रस्ट जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी टॉपिक मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में रह गए हैं वो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।